नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज हम बात करेंगे उस रिपोर्ट की जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति, धर्म और कूटनीति तीनों में भूचाल ला दिया। क्या अमेरिका और इजरायल मिलकर यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद की पूरी व्यवस्था बदलने जा रहे हैं? क्या जॉर्डन से छीनी जा सकती है उसकी 100 साल पुरानी संरक्षक भूमिका? क्या अल-अक्सा को मल्टी फेथ सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या पूरा मुस्लिम विश्व भड़क सकता है? आज की इस खास रिपोर्ट में बताएंगे अल-अक्सा का इतिहास, जॉर्डन की भूमिका, अमेरिका इजरायल की कथित योजना, अरब देशों की प्रतिक्रिया और सऊदी अरब की चिंता, और वो बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ अफवाह है या मिडिल ईस्ट का अगला बड़ा संकट? यरूशलेम, 3 धर्मों का शहर, दुनिया के सबसे संवेदनशील धार्मिक स्थलों में से एक, और अब फिर से वैश्विक विवाद का केंद्र। मिडिल ईस्ट आई यानी MEE की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल मिलकर अल-अक्सा मस्जिद की मौजूदा व्यवस्था को बदलने की योजना पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना को आगे बढ़ाने वालों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हुकबी का नाम सामने आया है। दावा यह भी है कि अल-अक्सा मस्जिद की देखरेख करने वाले जॉर्डन समर्थित इस्लामिक वक्फ की भूमिका खत्म की जा सकती है। उसकी जगह एक नई संस्था बनाई जा सकती है जो इजरायल सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। बड़ा दावा, अल-अक्सा परिसर को मल्टी फेथ सेंटर यानी कई धर्मों के साझा धार्मिक स्थल के रूप में पेश करने की तैयारी। इसका मतलब कि वहां यहूदियों को आधिकारिक तौर पर प्रार्थना का अधिकार मिल सकता है और बड़े समूह में यहूदी प्रार्थना की अनुमति दी जा सकती है। धीरे धीरे मौजूदा धार्मिक व्यवस्था पूरी तरह बदल सकती है। अब समझते हैं अल-अक्सा मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति का केंद्र क्यों है। अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल, मक्का और मदीना के बाद दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इसकी बेहद खास धार्मिक अहमियत है। इसी परिसर को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं। यहूदियों का मानना है कि यहाँ कभी उनके 2 प्राचीन मंदिर मौजूद थे जिन्हें पहले बेबीलोनियों और बाद में रोमन साम्राज्य ने नष्ट कर दिया, और यही वजह है कि ये स्थान यहूदियों और मुसलमानों दोनों की धार्मिक भावनाओं का केंद्र है। यही कारण है कि यहाँ का हर फैसला पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा कर सकता है। अब बात उस व्यवस्था की भी जो पिछले कई दशकों से लागू है। 1967 के युद्ध के बाद इजरायल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा किया, लेकिन इसके बाद एक संवेदनशील समझौता हुआ। तय हुआ कि अल-अक्सा मस्जिद के अंदरूनी धार्मिक मामलों को इस्लामिक वक्फ संभालेगा, जबकि बाहरी सुरक्षा इजरायल के पास रहेगी। इस व्यवस्था को स्टेटस क्वो कहा जाता है, जिसके तहत गैर मुस्लिम लोग परिसर में जा सकते हैं लेकिन वहां प्रार्थना नहीं कर सकते, यानी धार्मिक नियंत्रण मुस्लिम वक्फ के पास रहेगा। रिपोर्ट में दावा यही है कि इसी स्टेटस क्वो को बदलने की तैयारी हो रही है। सवाल, जॉर्डन का इससे क्या संबंध? दरअसल जॉर्डन का हाशमी शाही परिवार 1924 से यरूशलेम के मुस्लिम और ईसाई धार्मिक स्थलों का संरक्षक माना जाता है। 1994 की इजरायल जॉर्डन पीस ट्रीटी में भी इस भूमिका को मान्यता दी गई, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार किया गया कि अल-अक्सा की धार्मिक देखरेख में जॉर्डन की खास भूमिका होगी। जॉर्डन खुद को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक संरक्षक भी मानता है, इसलिए अगर उसकी भूमिका खत्म होती है तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं होगा, ये पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन राजनीति को बदल सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ने एक दस्तावेज तैयार किया है। दस्तावेज में कथित तौर पर अल-अक्सा की मुस्लिम पहचान को कम करके उसे मुस्लिम, ईसाई और यहूदियों के साझा पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही गई। अगर ऐसा होता है तो कई बड़े बदलाव संभव है। पहला, यहूदी प्रार्थना को आधिकारिक मान्यता। दूसरा, इजरायल की प्रशासनिक दखल बढ़ना। तीसरा, इमामों और धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति में इजरायली भूमिका। चौथा, शुक्रवार के खुतबों की निगरानी, यानी धार्मिक भाषणों पर भी राजनीतिक नियंत्रण का आरोप लग सकता है। रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया। बताया गया कि बहरीन, मिस्र, मोरक्को और UAE जैसे देशों को बारी बारी से मस्जिद परिसर की निगरानी देने का प्रस्ताव भी चर्चा में है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा कि जॉर्डन की केंद्रीय भूमिका कमजोर। यहीं से शुरू होता है अरब राजनीति का नया समीकरण। कुछ खाड़ी देश अमेरिका और इजरायल के साथ संबंध सामान्य बना चुके हैं, जबकि हर देश इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरेबिया इस प्रस्ताव को लेकर सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब मानता है कि जॉर्डन की संरक्षक भूमिका क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है। अगर अल-अक्सा का नियंत्रण विवादित हुआ तो इसका असर सिर्फ यरूशलेम तक सीमित नहीं रहेगा,
पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं, कट्टरपंथी संगठन इसे बड़ा मुद्दा बना सकते हैं और मिडिल ईस्ट में नई अस्थिरता पैदा हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, फिलिस्तीनी क्यों चिंतित हैं? फिलिस्तीनियों को डर है कि धीरे धीरे अल-अक्सा की पूरी धार्मिक पहचान बदली जा सकती है और उनका आरोप है इजरायल पहले से ही स्टेटस क्वो को कमजोर कर रहा है। कहते हैं कि इजरायली पुलिस मस्जिद परिसर में कई बार कार्रवाई करती है, फिलिस्तीनी उपासकों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, मरम्मत और रखरखाव में भी बाधाएं डाली जाती हैं। यानी फिलिस्तीनी नेतृत्व इस रिपोर्ट को एक बड़े खतरे के रूप में देख रहा है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात, रिपोर्ट सामने आने के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने इन दावों को खारिज किया। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि व्हाइट हाउस जॉर्डन की संरक्षक भूमिका खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा और रिपोर्ट पूरी तरह गलत है। यानी आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने इन दावों से इनकार किया है। लेकिन सवाल यह भी है, अगर सब गलत है तो इतनी बड़ी चर्चा हो क्यों रही है? क्यों लगातार अल-अक्सा को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है और क्यों मिडिल ईस्ट की राजनीति बार बार इसी स्थल के इर्द गिर्द घूमने लगती है? विशेषज्ञ मानते हैं अल-अक्सा सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये पहचान, सत्ता, इतिहास और भू राजनीति सबका मिश्रण है। अगर यहाँ की व्यवस्था बदली तो इसका असर कई स्तर पर होगा। इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष और तेज हो सकता है, जॉर्डन की क्षेत्रीय भूमिका कमजोर पड़ सकती है, अरब देशों में मतभेद बढ़ सकते हैं, मुस्लिम दुनिया में गुस्सा फैल सकता है और अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठ सकते हैं। यानी एक धार्मिक स्थल और पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को ये बदल सकता है। क्या अल-अक्सा मस्जिद को लेकर सचमुच कोई बड़ी योजना बन रही है? क्या जॉर्डन की संरक्षक भूमिका खतरे में है? और क्या मल्टी फेथ सेंटर का विचार भविष्य का नया विवाद बनेगा या फिर ये सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं? फिलहाल सच क्या है ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है यरूशलेम का अल-अक्सा परिसर आज भी दुनिया के सबसे संवेदनशील और विस्फोटक मुद्दों में शामिल है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? मौजूदा व्यवस्था बदलनी चाहिए या शांति का ही रास्ता बचा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई तो करिए लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।